मैं ज़ोरान जिनज़ादा हूँ। वो लड़की, वो आदमजात लड़की मुझे हर वक्त उदास दिखाई देती थी। मैं उसे देखकर अक्सर सोचा करता था कि इतनी प्यारी और मासूम लड़की है, इसको तो उदास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये उदास रहने के लिए नहीं बनी, बल्कि ये तो खुशियाँ समाने के लिए और खुशियाँ बटोरने के लिए बनी है। इसको तो हमेशा खुश रहना चाहिए, तो फिर मुझे ये हमेशा उदास क्यों दिखाई देती है। फिर मैंने सोचा कि हो ना हो, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, वरना ये उदास इस तरह ना रहती। हो सकता है कोई ऐसी वजह हो जो मुझे मालूम ही ना हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गम का साया लहराता रहता था। हमेशा वो मुझे गमगीन और उदास ही दिखाई देती थी। मैं हमेशा सोचता रहता था कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये लड़की खुश हो जाए और उदासियों को छोड़कर खुशियों में समा जाए। मैं यही सोचता था कि मैं इसके सामने तो आ जाऊं, लेकिन ये लड़की मुझसे डरकर हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और उसके बाद मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जिनज़ादा अपनी शरारती फितरत से बाज नहीं आया और मैंने एक खतरनाक शरारत कर ही दी। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस लड़की को, इस आदमजात को थोड़ा सा तंग किया जाए, थोड़ा परेशान किया जाए। देखते हैं कि इसकी हिम्मत आखिर कितनी है। खूबसूरती और मासूमियत के मामले में तो ये बहुत बुलंद आला है, लेकिन हिम्मत के मामले में ये लड़की कहाँ तक है ये मुझे देखना था। अब मैंने शरारत ये करना शुरू की कि जब रात को ये लड़की सो जाती तो मैं इसकी चारपाई के पास जाकर इसके पास ही चारपाई पर बैठ जाता और इस लड़की को, इस आदमजात को करीब से देखने की कोशिश करता, क्योंकि इसकी खूबसूरती से मेरा मन ही नहीं भर रहा था। मन करता था इसे बार बार देखे जाऊं बस। किसी वक्त भी वो करवट लेते वक्त मेरे बैठने की मौजूदगी को जब महसूस कर लेती, जब उसे ऐसा लगता कि उसके पास कोई बैठा हुआ है, तो वो चौंक कर बिस्तर से उठ जाया करती थी और बहुत ज़रा डर भी जाती थी। जैसे ही वो उठ बैठती तो मैं फौरन चारपाई से अलग हट जाता और दूर हो जाता। मेरा अंदाज़ा उसे सिर्फ ज़हनी तौर पर तैयार करना था कि वो समझ ले कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। मगर अगले दिन हुआ क्या? मेरी सोच का बिल्कुल उल्टा हुआ। वो अगले दिन इस कमरे में ही नहीं आई। वो इतनी ज़्यादा डर गई और इतना ज़्यादा खौफ उस पर तारी हो गया कि वो अगले दिन इस कमरे में ही नहीं आई और अपनी माँ के कमरे में ही चली गई। मैं अब बहुत ज़रा परेशान हाल हो गया था, क्योंकि मुझे उसे देखने की लत लग चुकी थी, आदत हो चुकी थी। इसीलिए मैं वहाँ से बाहर निकला तो देखा वो उसकी अम्मा के कमरे में, यानी उसकी वालदा के कमरे में लेटी हुई थी। और उस रात को फिर वो डर के मारे अपनी वालदा के कमरे में ही सो गई। जब भी वो लड़की इसके बाद घर का काम कर रही होती तो मैं उसके पास जाकर खड़ा हो जाया करता था। जब भी वो नाजुक हाथों से पानी की भरी हुई बाल्टी उठाने लगती तो मैं आगे लपक कर उस बाल्टी को उठा लेता। भरी हुई पानी की बाल्टी को वो इतना हल्का बुल्का जानकर चौंक पड़ती और इधर उधर देखने लगती। एक बार जब शुरू की बात है, जब भरी हुई बाल्टी उसने उठाई तो मैंने उठाई बाल्टी तो उसने खौफजदा होकर बाल्टी ही गिरा दी। पानी सारा का सारा वहीं पर बह गया। खौफजदा होकर वो अचानक से दौड़ती हुई अपनी अम्मा, अपनी वालदा के पास चली गई और जाकर कहने लगी, अम्मा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने भरी हुई बाल्टी उठाकर, मुझे वजन हल्का महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था किसी और ने बाल्टी उठा रखी है अम्मा। तो माँ कहने लगी, अरे बेवकूफ, अरे मूर्ख, ये तो तेरा वहम है। यहाँ आखिर होगा ही कौन जो ये बाल्टी उठाएगा? हमारे लिए कोई आएगा क्या यहाँ पर बाल्टी उठाने? ये सब तेरा वहम है, इसीलिए थोड़ा दिमाग कम चला। तो वो कहने लगी, माँ मैंने खुद महसूस किया है, मैं झूठ नहीं कह रही, ना ही मेरा वहम है कि कोई मेरे हाथ से बाल्टी उठा रहा है। मगर माँ थी जो उस बात को मानने से ही बहुत ज्यादा इनकारी हो चुकी थी। दूसरे दिन वापस से दोबारा वो उस कमरे में मौजूद थी और मैंने उसे देखकर खुशी का इजहार किया था। मैं बहुत खुश था कि वो वापस अपने कमरे में आ गई है जहाँ मैं भी हुआ करता था। मैंने सोचा अब मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा कि जिससे वापस वो खौफजदा होकर इस कमरे से चले जाए, क्योंकि मुझे उसके देखने की अब बहुत ज़्यादा लत लग चुकी थी, क्योंकि मैं उससे दिल ही दिल मोहब्बत करने लगा था और मैं उस पर मर मिटा था। जो कुछ भी हो मैं तो अब तहैया कर चुका था, इरादा कर चुका था कि अब जो कुछ भी हो मैं इस लड़की को अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। और फिर मैंने एक दिन एक छोटी बच्ची को खेलते हुए देखा जो कि इसी आदमजात लड़की की बहन थी, जिसे वो सब खुशबू कहकर बुलाया करते थे। ये लड़की भी जो बच्ची थी ये भी बहुत प्यारी सी और बड़ी मासूम सी लड़की थी। वो जब भी अकेली सहन में खेलती रहती थी तो मैं उसके पास जाकर बैठ जाया करता था। वो छोटे छोटे पत्थरों से फर्श पर बैठकर न जाने क्या ही खेलती रहती थी और मैं था जो उसे वहीं बैठकर देखा करता था। एक बार उस बच्ची ने भी महसूस किया कि उसके पत्थरों को किसी ने उठा लिया है, किसी ने उसे उठा लिया है, क्योंकि मैंने जो गायबाना तौर पर वहां पर मौजूद था मैंने उसके पत्थर उठा लिए थे। लेकिन जब उसने देखा कि वहां आसपास कोई भी मौजूद नहीं है तब वो बच्ची अजीब सी नजरों से इधर उधर दाएं बाएं देखने लगी कि जैसे वो तलाश कर रही हो, महसूस कर रही हो कि उसके पत्थर आखिर उठाए किसने थे।
लेकिन हैरानी की बात थी कि उसके पत्थर गायब होने के बावजूद भी बच्ची के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। नहीं, उसके चेहरे से लग रहा था कि वो डरी हुई है। बच्ची ने आहिस्ता से इधर उधर देखा और फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। तभी मैंने बच्ची को पुकारते हुए कहा, खुशबू। तभी वो हैरान होते हुए अपनी नजरें उठाकर इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे महसूस हुआ हो कि उसे किसी न किसी ने आवाज दी है। तभी उस बच्ची ने यानी खुशबू ने पूछा, कौन है यहाँ, किसने आवाज दी मुझे? तो मैंने आहिस्ता से उसके कान के पास जाकर कहा, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। तभी खुशबू मेरी बात सुनकर कहने लगी, लेकिन तुम मुझे नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने उसे जवाबन आहिस्ता से कहा, देखो खुशबू, मैं तुम्हें एक शर्त पर दिखाई दूंगा, मेरी भी एक शर्त है। उसने कहा, हाँ, कौन सी शर्त? क्योंकि वो हैरान सी हो गई थी। एक बच्ची थी तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन है और क्या बात कर रहा है, क्योंकि एक नादान सी बच्ची को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और कोई बात करने वाला उसे नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने भी उससे कह दिया, पहले तुम वादा करो खुशबू, तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, फिर ही मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। तभी वो कहने लगी कि क्या तुम मेरे साथ खेल खेलोगे, तुम मेरे साथ खेलने आओगे रोज? तो मैंने भी उससे कह दिया, हाँ खुशबू, मेरा वादा रहा, मैं रोज तुम्हारे साथ खेलने यहाँ पर आया करूंगा, मगर तुम्हें भी ये वादा करना होगा कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और रोज तुम्हारे साथ खेलने आता हूँ। उसने भी कह दिया, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को भी आपके बारे में नहीं बताऊंगी। देखिए ना आप, मेरा स्कूल भी छूट गया है, अब सारा दिन मैं घर में होती हूँ तो यही तो होता है, मैं बोर हो जाती हूँ और मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं है। मैंने कह दिया आहिस्ता से, ठीक है खुशबू, मैं तुम्हारे सामने कल आ जाऊंगा, फिर तुम्हारे साथ बहुत सारे खेल खेलूंगा। तो बच्ची ने मुझसे जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप अभी क्यों नहीं आते, आप तो मेरे दोस्त हो, तो मेरे सामने जल्दी से क्यों नहीं आते आप? तो मैंने उससे ये कहकर टाल दिया कि देखो खुशबू, अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने अभी बिल्कुल भी नहीं आ सकता हूँ। ये कहकर मैं वहां से उठ गया। मैं देखना चाहता था कि बच्ची मेरी गैबी आवाज से, यानी मेरी जो आवाज उसने सुनी थी गायबाना, उसके बारे में अपने घर वालों को बताती है या नहीं। वो वक्त मैंने फिर बच्ची के साथ भी गुजारा ताकि मैं इस बात को देख सकूं कि वो अपने घर वालों को क्या बताती है या नहीं। लेकिन बच्ची ने अपनी माँ या बहन से इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। बस खेल खेलने के बाद वहाँ से उठते ही वो इस बात को शायद भूल सी गई थी। मैंने एक बात बार बार देखी थी कि हसीना इस दौरान बार बार सहन में आया करती थी और इधर उधर देखा करती थी, लेकिन वो मुंह से अपने कुछ भी नहीं बोला करती थी। वो सहन में आकर गाहे बगाहे खुशबू पर यानी उसकी छोटी बहन पर भी एक नजर डाला जाया करती थी। जब मुझे भी यकीन हो गया कि ये बच्ची अब मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, तो अब मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ पर। और मुझे वैसे भी वो प्यारी सी मासूम सी जो बच्ची थी वो बहुत अच्छी लगी थी। मैं सोचने लगा कि अगर मैं बच्ची के सामने अपनी असल शक्ल में आ जाऊंगा तो बच्ची तो खौफ के मारे मर ही जाएगी, क्योंकि हम जिन्नात ऐसी शक्ल में नहीं आते कि इंसान हमें देख सके। इसीलिए मेरा उसके सामने अच्छी शक्ल में आना जरूरी था और अभी सिर्फ मुझे अपनी ताकत की वजह से वो बच्ची ही देख पाएगी। ये सोचकर मैंने अगले रोज बच्ची के सामने आने की ठान ली। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।